हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट आपके बीच में एक प्रयोग को लेकर प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका कहीं ना कहीं कोई रहस्य होता है, कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों की जो कही हुई कहावतें हैं उनका भी कहीं ना कहीं कोई अर्थ है। ये हमें जीवन में बहुत बाद में समझ में आता है। तो सबसे पहले निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ जितेंद्र सागर अंक ज्योतिष के नाम से मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय के लिए अपने कमेंट उस पर ज़रूर डालिए। दोस्तों, मैं काफ़ी समय से आपके क्षेत्र में हूँ, आपकी सेवाएं कर रहा हूँ, आपके मुरादाबाद में अवेलेबल हूँ अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट के नाम से। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ वो विषय है दोस्तों हल्दी। हल्दी जिसको हम इंग्लिश में करक्यूमिन कहते हैं, और अगर मैं अंग्रेजी या डॉक्टरी भाषा की बात करूँ तो एंटीऑक्सीडेंट मानी जाती है हल्दी। बहुत सारी दवाइयों और औषधियों में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी दो प्रकार की होती है, एक कच्ची हल्दी होती है जिसको आमा हल्दी कहा जाता है, और एक हमारी हल्दी होती है जिसको मसालों में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी अलग अलग हल्दियों के अलग अलग प्रयोग हैं। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति का कोई रोग ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी उसकी बीमारी नहीं जा रही है, और दुनिया के हर तरीके की वो दवाइयाँ व्यक्ति कर चुका है, तमाम इलाज करा चुका है, तो दोस्तों क्या काम करना है, आपको बृहस्पतिवार के दिन हल्दी की 5 गांठें लेनी है। दोबारा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बृहस्पतिवार के दिन या गुरुवार के दिन हल्दी की 5 गांठें लेनी है। 5 गांठें लेके भगवान विष्णु जी के चरणों में स्पर्श कराना है। कोई भी विष्णु जी का मंदिर हो वहाँ करा सकते हैं। कोई भी आपके घर में प्रतिमा स्थापित हो, जागृत हो, जहाँ रोज आप धूप दीप करते हो, उस प्रतिमा को स्पर्श कराना है। और 5 गांठें स्पर्श कराने के बाद में जो भी अमुक व्यक्ति है, यानी जिस भी व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर बाएं से दाएं 7 बार वो हल्दी की गांठें उतारनी है। और उतारते समय बोलना है, मेरा नाम ये है, जैसे कोई भी उनका नाम होगा, पिताजी का नाम ये है, दादाजी का नाम ये है, गोत्र ये है, और ये बताने के बाद में वो, और गुरु का नाम ध्यान से बोलना है आपको। ये बोलते हुए हल्दी की 5 गांठें उनके पिलो में डाल देनी है। पिलो मतलब तकिया। तो जहाँ भी वो हों, अगर हॉस्पिटलाइज हैं तो कोई भी तकिया अगर वो बियर करते हैं तो आप उसके अंदर डाल दीजिए। मैं समझता हूँ कि आपको इंस्टेंट लाभ मिलेगा, क्योंकि जितने लोगों ने इस प्रयोग को किया है उनको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आपको दवाई सूट नहीं कर रही है तो दवाई सूट करने लगेगी, आपको दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। तो हल्दी मतलब एक एंटीऑक्सीडेंट है, और आपको ध्यान होगा जब भी शुभता की बात आती है तो हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अगर रोगी है तो निरोग करने के लिए आप हल्दी का उपचार कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को गुम चोट लगती है तो हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं दूध में डाल के। बहुत लोगों को आपने सेवन करते हुए देखा होगा। साथ ही साथ जब किसी का विवाह होता है तो पहले हल्दी ही क्यों लगाई जा सकती है, ठीक है। तो इस पे मैं केवल आपको ये कहूँगा कि आपकी जो चीज़ें उभर के नहीं आती उन चीज़ों को उभार देती है, यानी आपके सौंदर्य को निखार देती है हल्दी, ठीक है। तो इसलिए हल्दी का उपयोग। दूसरा, जिन व्यक्तियों का गुरु खराब है, जिन व्यक्तियों का गुरु खराब है, तो गुरु के लिए आपको हल्दी का दान करना चाहिए, पीली चीज़ों का दान करना चाहिए, उसमें भी ये अनंत लाभकारी है। तो इसलिए हल्दी का प्रयोग जिनका रोग ठीक नहीं हो रहा है उनके लिए विशेष तौर से ये उपाय है। तो आप हल्दी का प्रयोग कीजिए और अपने जीवन में खुशहाली पाइए। बाकी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव यूं ही आप पर कृपा बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो।